हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुरुज क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में हम आपके साथ में हैं, जो सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पहला जो चैप्टर अगर किसी 10th क्लास के बच्चे ने पढ़ा है तो जहां ये नाम आ गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वहां बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। किसी भी इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें तो कैसे करें। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी अपन टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले टॉपिक का नाम समझना जरूरी है। अगर आप टॉपिक का नाम समझ गए तो आधा काम अपना कंप्लीट हो गया। तो देखो, नाम लिखा हुआ है बैलेंस, मतलब संतुलित करना। केमिकल इक्वेशन, तो कहने का मतलब पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए ना कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। और केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी। कल परसों जैसे हमने देखा था कि Mg+O2 पहले वीडियो में, तो अपन ने क्या देखा था, MgO। ये अपन ने रिएक्शन देखी थी। अब समझते हैं हम कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन सबसे पहले समझेंगे हम। तो केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए देखो, सबसे पहले मेरे को दे रखा है Mg+O2 क्या बन गया, MgO। अब सबसे पहले, अभी ये बैलेंस नहीं है, पहले बता दूं। कोई ऐसे सोच ले कि सर Mg इधर एक है, इधर एक है, इधर ऑक्सीजन दो, इधर एक ही ऑक्सीजन है। अब भी ये नहीं देख रहे, अभी अब केवल इतना सा देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए मैंने क्या बोला कि ये एक मेरे पास रिएक्शन है, तो हमेशा ये जो एरो का साइन है उसके दो तरफ होती है। एक तरफ होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक ये होता है राइट हैंड साइड। क्योंकि जहां अपन खड़े हैं अपने, ये कौन सा हाथ है, राइट हैंड, तो अपन ने क्या बोल दिया इसको, राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट है तो अपन ने क्या बोल दिया, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमेशा एक केमिकल रिएक्शन जो होती है वो होता क्या है, देखो, जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, क्या बोला मैंने, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट। अब बात आती है कि रिएक्टेंट आते कहाँ हैं, हमेशा ये जो एरो का साइन है इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन आते हैं, रिएक्टेंट। कौन आते हैं, रिएक्टेंट। नाम ध्यान से सुन लेना, क्या है, रिएक्टेंट। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। देखो, हिंदी के नाम से थोड़ा समझ में आता है, वैसे इंग्लिश के नाम से भी समझ में आ जाएगा। रिएक्ट मतलब वो जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्टेंट। नाम से पता लगा, रिएक्ट, रिएक्ट करने वाले। तो सबसे पहले रिएक्ट करते हैं नॉर्मल घर के एग्जाम्पल से अपन शुरुआत करते हैं कि जैसे अपन को बनानी है टी, चाय। तो चाय के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें जरूरी है, चीनी जरूरी है, दूध जरूरी है, चाय पत्ती जरूरी है। ठीक है। तो एक बात बताओ, ये सब क्या हो गया इनका, रिएक्टेंट। मतलब ये नहीं होंगे तो मेरे पास चाय बनेगी नहीं। तो ये सब, ये तीनों क्या है, देखो MgO बनने के लिए मेरे पास क्या क्या चाहिए था, Mg चाहिए था और O2 चाहिए था। तो ये दोनों चाहिए ना किसी भी केमिकल रिएक्शन को, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो देखो, फिर उसके बाद ये जो एरो का साइन है उसके राइट हैंड साइड जो भी होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। ये तो वैसे सभी जानते होंगे, चाहे 10th के साइंस के हो नहीं हो, सब जानते होंगे भाई प्रोडक्ट क्या होता है। अपन किसी भी जगह जाते हैं, अपन कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो प्रोडक्ट किन किन चीजों से मिलकर बना है, वो तो हो गया इसका रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। और जो चीज बनी वो क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो अपन चाय बना रहे थे, क्या बना रहे थे, चाय। तो चाय में अपन ने चीनी ली, चाय पत्ती ली, ये सब तो क्या हो गए, रिएक्टेंट। और क्या बनी, चाय। तो यहाँ पे चाय क्या हो गई, प्रोडक्ट हो गई। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अभी गर्मियां चल रही है तो गर्मियों में मान लो नींबू पानी पीते हैं अपन। तो नींबू पानी के अंदर अपने पास नींबू हो गया, पानी हो गया, उसके अंदर अपन ने चीनी डाल दी, वो सब क्या है, रिएक्टेंट। और क्या बना, लेमोनोइड, मतलब नींबू पानी बना, तो वो क्या है, प्रोडक्ट। क्या है, प्रोडक्ट। तो बात ध्यान से समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात है
कि कोई भी अगर रिएक्शन है उसमें जो एरो का साइन होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड तो कौन होते हैं, रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड कौन होते हैं, प्रोडक्ट। अब अगर बात करें केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन की तो अपन ये बोल सकते हैं व्हेन टू एंड मोर रिएक्टेंट, मतलब जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक, मैंने क्या बोला, व्हेन टू एंड मोर रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। कहने का मतलब चाय बना रहे हैं, चाय में मान लो चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, अदरक डाल दी, दूध डाल दिया। अब आजकल कुछ भी डालते हैं लोग, आजकल जैसे मान लो कई कई उसके अंदर क्या फेंटा डाल रहे हैं, कोई क्या डाल रहे हैं, कोई फ्लेवर के लिए कोई और चीज डाल दी। तो एक बात बताओ, ज्यादा हो गया ना रिएक्टेंट, तो वैसे यहाँ पे रिएक्टेंट क्या हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। तो मैंने बोला व्हेन टू एंड मोर रिएक्टेंट, मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और जो एक चीज फॉर्म कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। दोबारा सुन लो आराम से कि when two and more reactant combine together and form a product is called chemical reaction, is called chemical reaction। अगर हिंदी में अपन बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें उसे अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ये बात समझ में आ गई सबको, ये बात समझ में आ गई, आगे चले तो देखो। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज याद रखो हमेशा, ये एरो का जो साइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन किस तरफ हो रही है। तो देखो एरो साइन इधर है तो रिएक्शन किधर हो रही है, इधर, मतलब प्रोडक्ट कहां बनेगा, इस तरफ। ठीक है, तो मेन मेन चीज अपने पास क्या निकल के आ गई कि एरो के साइन के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में कौन होते हैं, प्रोडक्ट। क्लियर है बात। फिर उसके आगे जस्ट एक स्टेप आगे चलते हैं कि अगर प्रोडक्ट या फिर सॉरी, अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दो हो या दो से ज्यादा हो तो उनके बीच में हमेशा क्या लगाते हैं, प्लस का साइन। क्या लगाते हैं, प्लस का साइन। जैसे मान लो यहाँ एक रिएक्शन अपन ले लेते हैं, जैसे अभी ये एक रिएक्शन लिखी हुई है, देखो Zn प्लस H2SO4, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ZnSO4 प्लस H2। तो देखो रिएक्टेंट भी कितने हैं, दो, प्रोडक्ट भी कितने हैं, दो, तो दोनों के बीच में किसका साइन लग रहा है, प्लस का। किसका साइन लग रहा है, प्लस। तो मैंने क्या बोला, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हो तो बीच में किसका साइन लग जाता है, पॉजिटिव, मतलब प्लस का साइन लग जाता है। प्लस क्या काम करता है, जोड़ने का। क्या काम करता है, जोड़ने का। बचपन से पढ़ते आ रहे अपन, प्लस अगर साइन आ गया तो क्या करना है, जोड़ना है। छोटे बच्चे होते थे, समझ में नहीं आता था क्या करें, जोड़ना है घटाना है, मम्मी क्या बोलती थी, जहां पे प्लस दिख जाए इसका मतलब क्या करना है, जोड़ना है, जहां पे माइनस दिख जाए वहां पे क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। यहां तक अपन को चीज समझ में आ गई केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब अगर दूसरी बात मेरे को इसमें देखने को मिली, क्या, केमिकल इक्वेशन। क्या मिली, केमिकल इक्वेशन। तो देखो मैंने लिखा केमिकल इक्वेशन। क्या लिखा, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसको, केमिकल इक्वेशन को अगर समझना है तो उसके लिए मेरे को क्या आना चाहिए, केमिकल रिएक्शन। तो अपन ये बोल सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। तो देखो कैसे समझते हैं, जैसे इसी एग्जांपल को अपन ले लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा Mg प्लस O2, क्या बन गया, MgO। अब एक बात बताओगे सब, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, Mg क्या है, ये मैग्नीशियम। उस दिन पढ़ा था अपन, क्या है, मैग्नीशियम। तो बताओ ये मैग्नीशियम का क्या है, फॉर्मूला है या सिंबल है, पहले तो ये बताओ क्या है। ये फॉर्मूला दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, अकेला है, देखो क्या है, अकेला। तो एटम है, इसका मतलब ये अकेला है, तो ये कौन है, सिंबल। क्या है, सिंबल। तो ये तो क्या है, सिंबल। और या आगे चलो, ये क्या है, O2। क्या लिखा हुआ है, O2, अकेला और नहीं है। अगर अकेला होता तो भी इसको क्या बोलते हैं, सिंबल। अब इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे अपन, फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, फॉर्मूला।
तो अपन ये कह सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को, देखो इधर केमिकल रिएक्शन थी, किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल और उसके फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। दोबारा सुन लो आराम से, दोबारा से एक बार दोनों को रिपीट कर रहा हूं। देखो क्या लिखा हुआ है कि when two and more reactant combine together and form a product is called chemical reaction। मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, मतलब उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अगला है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को, क्या बोला मैंने? किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल और उसके फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब आगे देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन अपने टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, देखो मैं वहां से इक्वेशन उतार रहा हूं आपके सामने। यहाँ पे लिखा हुआ है Zn प्लस H2SO4। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? Zn SO4 प्लस H2। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे को इतना पता लग गया ये एरो का साइन है, मतलब रिएक्शन इधर हो रही है, यही पता लग गया है कि ये दोनों कौन है? प्रोडक्ट। और ये दोनों कौन है? सॉरी, ये दोनों कौन है? रिएक्टेंट। और ये दोनों कौन है? प्रोडक्ट। कौन है? प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये तो पता लग गया। अब आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ देखा मैंने Zn, क्या है? ये सिंबल है। क्या है? सिंबल। मतलब ये पूरी केमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो Zn लिखा हुआ है, तो मेरे को कौन बताएगा कि ये जो Zn है वो एटम है या क्या? बताओ, ये Zn जो है वो एटम है या कंपाउंड है? कौन बताएगा? भाई देखो सीधी सी बात है, जो अकेला नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए? अकेला, तो वो तो कौन है? एटम। तो Zn कौन है? अकेला, तो ये क्या है? एटम। और ये क्या है? कंपाउंड। ये आप सब 9th क्लास में बार बार पढ़ चुके हो, तो इसकी अपन ज्यादा बात, लंबी बात नहीं करेंगे। तो देखो सिंपल सी अपन को बात जो सीखनी थी उस पे अपन चल रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है Zn, यहाँ पे लिखा हुआ है Zn। तो अपन ये चेक करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ क्या है? Zn, मैंने यहाँ लिख लिया Z। यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन, मैंने लिख लिया हाइड्रोजन। यहाँ क्या लिखा हुआ है? सल्फर, लिख लिया सल्फर। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन। अब बस मुझे ये चेक करना है कि ये बैलेंस है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं? इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे ये पूरी की पूरी साइड जो है वो क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। और ये पूरी की पूरी साइड क्या है? राइट हैंड साइड। क्या है? राइट हैंड साइड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? Zn। बताओ कितना है? यहाँ मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ लिख दिया मैंने राइट हैंड साइड। क्या लिख दिया? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब आ जाओ, Zn लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? 1, यहाँ पे लिख दिया 1। यहाँ पे जो ढूंढो, देखो Zn कहाँ है? ये रहा। कितने हैं? 1, तो लिख दिया 1। फिर आगे चलो, हाइड्रोजन, बताओ कितने हाइड्रोजन? 2। दिख रहा है? देखो H के नीचे कितना है? 2। अब आ जाओ इधर, हाइड्रोजन ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा। तो कितने हैं इसके लिए? 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2। फिर आ जाओ सल्फर, देखो सल्फर के आसपास कोई नजर आ रहा है? नहीं है, तो मतलब कौन है? अकेला है बेचारा। यहाँ पे भी आ जाओ, कौन है? अकेला है, अकेला है बेचारा। अब यहाँ आ जाओ, ऑक्सीजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं? देखो 4 4। तो कहने का मतलब मैंने सब एटम को देख लिया, सब कंपाउंड को देख लिया, सब में हमने क्या देखा कि Zn दोनों तरफ इक्वल है, हाइड्रोजन दोनों तरफ इक्वल है, सल्फर दोनों तरफ इक्वल है, ऑक्सीजन दोनों तरफ इक्वल है। अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर दो किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल नजर आ जाए तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दोबारा आराम से सुन लो, मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड के एटम
राइट हैंड साइड के एटम के इक्वल नजर आ जाए तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब अगर उसके बाद में हम आगे चलने का ट्राई करें तो देखो बैलेंस तक तो अपनी बात हो गई, लेकिन अब अगर कभी ऐसा हो कि मान लो बैलेंस नहीं हो तो उसके लिए भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसको भी समझते हैं। देखो इसी के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रखी है, देखो लिखा हुआ है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे देखो कौन कौन है पूरे में। देखो ये इसकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये इसकी क्या है, राइट हैंड साइड। तो देखते जाओ क्या लिखा हुआ है, Fe, फिर कौन है, हाइड्रोजन, फिर कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिख लिया राइट हैंड साइड। तो अब देखते जाओ Fe कुछ नजर आ रहा है तो कितना है, एक। इधर आ जाओ Fe के नीचे पैरों में कौन पड़ा है, तीन, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, तीन। हाइड्रोजन के पैरों में कौन पड़ा है, दो, तो यहाँ पे लिख दिया दो। अब देखो इधर आ जाओ हाइड्रोजन के पैरों में कौन है, दो। इधर आ जाओ ऑक्सीजन कितने हैं, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्योंकि ये टू तो किसका था, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं है, तो ऑक्सीजन कितना है, वन। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितने, ऑक्सीजन के पैरों में कौन पड़ा है, चार। अब आ जाओ Fe, क्या ये इक्वल है, क्या नहीं है, ऐसा ही साइन होता है नॉट इक्वल का, शायद मैथ में आप पढ़ते हो सब। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, इक्वल, तो ये इक्वल है। यहाँ पे क्या ये इक्वल है, क्या नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल नहीं हो, देखो सुनो सीधी बात यह है कि अगर एक भी इक्वल नहीं है, एक सिंगल भी अगर इक्वल नहीं है ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में एक भी इक्वल नहीं है, मैं मान लो यहाँ तो दो दो इक्वल नहीं है, एक Fe भी इक्वल नहीं है, O भी नहीं है, उससे मतलब नहीं है, अपन को केवल ये देखना है कि एक भी अगर इक्वल नहीं है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो केमिकल रिएक्शन कौन सी कहलाती है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाती है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ये नाम कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, स्केलेटल। स्केलेटल का मतलब क्या होता है कि आपने बायो के अंदर लैब में कभी गए हो तो वहां पे एक कंकाल देखा है, क्या देखा है, कंकाल। तो कंकाल को जब देखा होगा कि वो जब उसको सीधा एकदम सीधा रखने की कोशिश करते हैं तो कभी वो इधर जाता है, कभी इधर जाता है, क्या वो सीधा रहता है, क्या नहीं रहता। तो सीधी बात यही है कि इसीलिए इसका नाम दिया गया स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ये क्या है, सीधा नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। अब सुनो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि देखो स्केलेटल केमिकल, पहले तो पूछ लेगा देखो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एटम जो है वो अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल है तो उसको तो क्या बोल देंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर इक्वल नहीं है तो उसको क्या बोल देंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब मान लो इक्वल नहीं है लेकिन मेरे को क्या करना है, इक्वल। तो इक्वल करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं अपन, ये रहा आज का जो अपना टॉपिक था, हिट एंड ट्रायल मेथड। उसको क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो देखो आज हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। बाकी जितने भी एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट क्लास में अपन आराम से कर लेंगे। तो अभी देखो इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, Fe, यहाँ लिख दिया Fe प्लस H2O, तो यहाँ लिख दिया Fe3O4 प्लस H2। अब देखो सीधी बात यह है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये टॉपिक अगर आप कहीं पे देखोगे, मान लो टीचर से भी कंसल्ट करोगे, सबसे करोगे, तो देखो सब अलग अलग मेथड बताएंगे। कोई बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं जिसके अंदर कोई क्या बोलता है, किसी को क्या बैलेंस करो, किसको क्या करो, कब करो, इतना कौन याद रखेगा, इतना याद रहता भी नहीं। तो आज अपन एकदम सिंपल ट्रिक देख रहे हैं जिसपे अपन आराम से
क्योंकि देखो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा टाइम खराब कर नहीं सकते इनके लिए, तो सीधा सा तरीका ये बस आपको ये चेक करना है कि पहले तो बैलेंस है या नहीं। तो फटाफट देख लो, देखो Fe कितना है 1, Fe कितना है 3, तो यहीं से मुझे पता लग गया कि ये क्या है, स्केलेटल है। क्या है, स्केलेटल। इसको क्या करना है मेरे को, बैलेंस। तो कैसे बैलेंस करते हैं, देखो सबसे पहले ऐसा कंपाउंड ढूंढो जो सबसे बड़ा हो। सबसे बड़े का मतलब समझा नहीं, क्या नहीं समझे, अब सुनो। सबसे बड़े का मतलब ये है कि किसी भी कंपाउंड में कितने ज्यादा एटम्स हैं। अब देखो आ जाओ, Fe के पास कितना है 1, छोड़ो 1 है इसके पास। इसके पास आ जाओ, हाइड्रोजन के पास 2 है, ऑक्सीजन के पास 1 है, टोटल कितने हो गए 3। फिर यहाँ आ जाओ, Fe के पास कितने 3, ऑक्सीजन के पास कितने 4, 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 हो गए। फिर हाइड्रोजन के पास आ जाओ 2। अब गिनती सबको आती है, बचपन से पढ़ी है, तो कहाँ दिख रहा है, कौन दिख रहा है सबसे बड़ा, ये दिख रहा है, पकड़ लो बस इसको, पकड़ लिया इसको। अब सबसे पहले इसी को बैलेंस करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखो बहुत सारे कॉफिशिएंट नाम से भी बहुत सारे मेथड होते हैं, तो उस मेथड में तुम जाओगे तो उलझ जाओगे, क्योंकि 10वीं तक अपन को आराम से, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं दे सकते। तो बस ये चेक करो सबसे बड़ा कौन है, दिख गया सबसे बड़ा। अब देखो इसको बैलेंस कर दो फटाफट। Fe कितना है 3, तो भैया Fe कहाँ नजर आ रहा है, ये रहा, तो Fe को यहाँ क्या लगा दो 3। अब सुन लो, एक बात पहले समझा देता हूँ या फिर तरीका बता देता हूँ। जब भी हम किसी भी चीज के अंदर अगर जोड़ेंगे ना, तो हमेशा आगे की तरफ लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना। स्पेशल बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे Fe कितना है 3, तो यहाँ पे जब Fe 3 करना था ना मेरे को, तो कोई यहाँ मत लगा देना, तो गलत है। कहाँ लगाना है, हमेशा ऊपर लगाना है। जब मैं लिख रहा हूँ ना अपनी तरफ से, तो वो हमेशा ऊपर ही लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 3, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, Fe कितना है 3, यहाँ पे भी Fe कितना हो गया 3। अब आ जाओ, Fe के बाद में कौन दिखा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बताओ कितना है 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, 1 है, इसको 4 करना है, तो यहाँ पे क्या लगा दूं 4। मैंने क्या बोला था, आगे लगाना है, हमेशा क्या लगाना है, आगे। तो बैलेंस देखो कैसे हो गया, देखो बैलेंस, Fe कितना है 3, Fe कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन देखो ये रहा ऑक्सीजन, आगे लगाया तो ये इसके साथ में भी है, ये हाइड्रोजन के साथ में भी, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 4। अब हाइड्रोजन के पास आ जाओ, इसके पास आ जाओ हाइड्रोजन। अब देखो अगर आपको कहीं ऐसा देखने को मिल जाए, जैसा इसमें लिखा हुआ है 4H2O, अगर ऐसा कहीं देखने को मिल जाए ना, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ भी है, इस हाइड्रोजन के साथ में ये भी है और ये भी है, तो क्या कर दो भाई, मैं यस बोल रहा मैं भी जाऊंगा, यस बोल रहा मैं भी जाऊंगा, तो दोनों को ले जाओ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो हाइड्रोजन के देखो कितने हो गए, 4 2 जा 8, कितने हो गए 8, समझ में आ गया। इधर देखो हाइड्रोजन कितने 8। अब हाइड्रोजन को यहाँ 8 करना है, तो यहाँ देखो कैसे दिख रहा है, वो देखो देखो एक जैसे दिख रहा है, बस यहाँ किसकी कमी है 4 की, 4 लगा दो। अब चेक करो, देखो आप Fe कितना है 3, Fe कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 8, हाइड्रोजन कितना है 8, ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 4। क्लियर है, समझ में आ गया। एक बार दोबारा मैं बता रहा हूं, फटाफट देख लीजिए। क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये देखना है सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है। सबसे बड़ा कंपाउंड ये रहा, इसमें Fe कितना है 3, चुपचाप यहाँ क्या लगा दो 3, ऑक्सीजन कितना है 4, चुपचाप यहाँ क्या लगा दो 4, हो गया। अब यहाँ 4 लगाने से देखो अगला कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने 8, तो यहाँ कितना करना था मेरे को 8, तो यहाँ क्या लगा दिया 4। ऐसे क्या हो गई पूरी एक केमिकल रिएक्शन जो हो गई, वो क्या कर दिया अपन ने, बैलेंस। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी की बुक के पीछे की तरफ जो क्वेश्चन दे रखे हैं, या फिर बीच में ब्लू वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होगी उन सबको सॉल्व करेंगे अपन आराम से। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। लंबा